आपको आसाम में उस जगह पर जहां नया एयरपोर्ट बना और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। जी हाँ, ये काफ़ी खास एयरपोर्ट जिसकी सौगात आज मिलने वाली है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरा एयरपोर्ट है ये काफ़ी खास विशेषताओं से बनकर तैयार हुआ है और आज इसकी सौगात जो है वो मिलने वाली है। और आपको बता दें कि ये काफ़ी ख़ास तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं हैं। कल्चरल तरीके से काफ़ी मजबूत तरीके से इसे बनाया गया है, आधुनिक तरीके से बनाया गया है। और जो ये तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आसाम में आपको बता दें कि नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और जो खूबसूरती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखी गई है। और आपको बता दें कि ये पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत करेगा। बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी आसाम में नए हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। यहाँ देख लीजिए पीएम की मौजूदगी। ये टर्मिनल पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क सुधारने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इससे आसाम और भारत के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा संपर्क मजबूत होगा, लोगों और सामान का परिवहन तेज होगा। इससे पहले से बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकास पर सरकार के फोकस का पता चलता है। हवाई अड्डे दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ते हैं, यात्रा की बाधाओं को कम करते हैं। बेहतर हवाई संपर्क संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। और अगर पूर्वोत्तर की आप बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ की दुर्गम भौगोलिक स्थिति अक्सर विकास को धीमा करती है। हवाई यात्रा इसका एक प्रभावी समाधान प्रदान करती है। और आप देखिए कि जो बेहतर हवाई अड्डे हैं वो कई तरीकों से मदद करते हैं, यात्रियों के राज्यों के बीच यात्रा का समय कम करते हैं। पर्यटन और छोटे व्यवसाय को समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच में सुधार होगी। नए निवेश को आकर्षित करना आसान होगा। ये नया टर्मिनल सीधे तौर पर इन क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर आप इस नए टर्मिनल की प्रमुख विशेषताओं को समझें तो ऐसे समझिए कि उन्नत यात्री हैंडलिंग सिस्टम है, बेहतर चेक इन और सामान रखने की जगह है, ऊर्जा बचत, प्रकाश व्यवस्था और डिज़ाइन है। बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों के लिए बेहद बेहतर तरीके से पहुँच बनाई गई है। कड़े सुरक्षा उपाय हैं। और आपको बता दें कि असम अपने वन्य जीव, चाय बगान और सांस्कृतिक विरासत के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। बेहतर हवाई संपर्क से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा आसान हो गई है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या में भी इससे वृद्धि होगी। होटल में अधिक ऑक्यूपेंसी होगी। स्थानीय गाइड और परिवहन सेवाओं का विकास होगा। क्षेत्रीय संस्कृति का बेहतर प्रचार प्रसार भी होने वाला है। बेहतर संपर्क व्यवस्था सांस्कृतिक आदान प्रदान और आयोजनों को भी बढ़ावा देती है। वहीं आपको बता दें कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका है। आसाम दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। हवाई अड्डों के लिए बेहतर समर्थन होगा। क्षेत्रीय व्यापार मार्ग, व्यवसाय पड़ोसी देशों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये पीएम मोदी को लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे। तेज गति से राजनयिक और सांस्कृतिक जुड़ाव, ये नया टर्मिनल इस क्षेत्र में दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके अलावा इस टर्मिनल में सतत विकास को ध्यान में रखते हुए कई विशेषताएं शामिल की गई हैं। ऊर्जा का कुशल उपयोग, स्मार्ट डिजाइन पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करते हैं। प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया गया है। कुशल जल संबंधन जो प्रणाली है वो की गई है। ऊर्जा की खपत में कमी भी की गई है। और यह हवाई अड्डा टर्मिनल आसाम और पूर्वोत्तर में चल रहे व्यापक अवसंरचना विकास अभियान का हिस्सा है। सरकार सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों में निवेश करना लगातार जारी रख रही है। क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। बेहतर राजमार्ग नेटवर्क, बेहतर रेल संपर्क हो रहा है। नया टर्मिनल अधिक आरामदायक यात्रा वातावरण प्रदान करता है। बेहतर लेआउट से भीड़ कम होती है, आवागमन सुगम होता है, छोटी कतार होगी, आसान नेविगेशन होगा, साफ सुथरी सुविधाएं होंगी। नए टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखा गया है। विशाल गलियारे और सुव्यवस्थित डिजाइन भीड़ भाड़ को कम करेंगे। तेज गति होगी, स्पष्ट संकेत होंगे, स्वच्छ स्थान होगा। वहीं आपको बता दें ये परियोजना भविष्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। बेहतर संपर्क व्यवस्था व्यवसायों को आकर्षित करती है और रोजगार के अवसरों को मजबूत करती है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास, राष्ट्रीय परिवहन एकीकरण, बेहतर जीवन शैली मानक, ये टर्मिनल आसाम को भविष्य की मांग के लिए तैयार करता है। यह टर्मिनल पूर्वोत्तर के लिए प्रगति का प्रतीक है। इससे यात्रा सुगम होती है, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक अवसंरचना के साथ साथ आसाम आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि जो पीएम मोदी हैं वो आसाम दौरे पर हैं और इस दौरान जिस तरह से वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनकर तैयार है, इसमें नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है। और जो पूरा ये एयरपोर्ट है, अगर आप समझे इसकी खासियत को, ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास तरीके से बनाया गया है।
तो असम एयरपोर्ट, आपको बता दें, ये जो गुवाहाटी एयरपोर्ट की खासियत है वो काफ़ी ज़्यादा है और असम को अब बड़ी सौगात मिली है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हो चुका है और निश्चित तौर पर जिस तरह से इस पूरे एयरपोर्ट को बनाया गया उसकी कल्पना ही आपको ये बताती है कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ा गया है।